पुरानी बस्ती कोहका में। कोहका में अचानक 4 बजे, शाम के 4 बजे के आसपास की खबर लगती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है प्रेमा को किसी ने मारा हो। कोई संदेह भी है क्या, कोई मार सकता है या फिर? हाँ, क्योंकि इनके साथ वैसे लोग उठना बैठना करते थे। दरवाजे में ताला लगा है और जिस दरवाजे में ताला लगा है वो घर है पुरानी बस्ती कोहका में। कोहका में अचानक 4 बजे, शाम के 4 बजे के आसपास की खबर लगती है कि प्रेमा चौहान नाम का एक शख्स जो यहाँ पर पिछले कई सालों से रहता था, 15 साल लगभग बता रहे हैं यहाँ पर रहता था, और अचानक से कुछ लोगों ने देखा कि वो निढाल पूरी तरह से पड़ा हुआ है, सांसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया गया कि शायद वो मृत हो चुका है। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भीड़ आपको तस्वीरों में एक एक बारीकियों से दिखा रहा हूँ, भीड़, और लोगों का ये शक है, ये संदेहास्पद बताया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है प्रेमा को किसी ने मारा हो। फिलहाल पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच पड़ताल के दौरान पूरी जो प्रक्रिया है वो हमको लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है वो भीड़ दोनों तरफ से इस घर को घेरे हुए थी। चूँकि लोगों का कहना है, जिस तरह से उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी कहना है कि प्रेमा जो हैं यहाँ पर अकेले रहते थे, उनकी शादी हुई थी लेकिन पत्नी खत्म हो चुकी हैं, बच्चे उनके हैं नहीं, और काम जो है चूड़ी लाइन में उनके दुकान है कुछ जो कि किराए से चलते हैं, तो उसके जो पैसे आते हैं उसी से जीवन यापन चलते थे। उनके एक परिजन हैं, परिजन का कहना है कि वो आए हुए थे, कल रात में उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, और कुछ सामान राशन के लाए थे वो भी उन्होंने दिया, और उसके बाद आज इस तरह की जो खबर आई है उससे वो भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि प्रेमा इस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि वो बहुत ज़्यादा खाए पिए हों या शराब पिए हों और इस तरह से कोई चीज़ हो जाए। परिजन थे आपके? मेरे मामा थे वो। मामा थे। पूरा नाम क्या है उनका? प्रेमलाल चौहान, प्रेम सिंह लिखते हैं। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ उनको रहते 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। किस तरह से इनका घर परिवार था, कैसे अकेले रहते थे? कुछ लोग बता रहे हैं। नहीं, अकेले थे, शादीशुदा थे, इनकी औरत ख़त्म हो गई है, ये अकेले रहते थे। इनके परिवार में इनके बड़े भाई हैं, इनका घर पुश्तैनी जो घर है चूड़ी लाइन सुपेला में है। बड़े वाले मामा हैं, उनके भैया जो बड़े वाले मामा भी साथ में वहाँ गए। यही बस इनका परिवार है। आज घटना के बारे में क्या क्या पता चला, कैसे पता चला? यहाँ एक ये संजय देशमुख कर एक लड़का मेरे को फ़ोन लगा कि भैया आ जाओ, बोले मामा आपका गिरा हुआ अंदर, खून से लथपथ है, कि जिंदा है कि मर गया नहीं मालूम। तो मैं तुरंत अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ख़त्म हो गए। क्या कारण है पता कुछ? अब ये तो फॉरेंसिक वाले बता रहे हैं, कल पीएम के बाद पता चलेगा कि क्या कारण है मौत का। कोई संदेह भी है क्या, कोई मार सकता है या फिर? हाँ, क्योंकि इनके साथ वैसे लोग उठना बैठना करते थे। कल ही मुलाकात हुई थी आप बता रहे हैं? रात में 10:30 बजे उनसे मिल के राशन छोड़ के गया हूँ। राशन वगैरह आप ही हाँ, नहीं लाता था, इनका देखभाल पूरा मैं ही करता था। काम क्या करते थे प्रेमा? मामा की दुकान थी, उन्हीं से किराया और आता था, इनका जीवन व्यापन ऐसे ही चल रहा था। कौन सी दुकान? ये चूड़ी लाइन में दुकान है इनकी। उसी से वो जो किराए में जो लोग रहते हैं वही किराया वगैरह देते हैं? हाँ, वो किराया वगैरह देते थे। बाकी हमारी मम्मी है जो बड़ी वाली, मेरी मम्मी जो वही सेवा करती थी मेरे भाई का। मतलब परिवार के सदस्य हम ही लोग करते थे पूरा, जो भी चीज़ करना है मेरे आप लोग को किसी तरह का कोई शक है कि? अब बैठना उठना उनका उन्हीं लोग के साथ है, तो शक तो रहेगा ही। क्योंकि पुलिस कह रही है कि मर गए सिर्फ। हाँ, कोई बोल रहा मतलब अंदर, अब कल पीएम के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। चोट का निशान है नहीं, अब सर में चोट लगा हो तो कल वो पता चलेगा पीएम में। चलो उसको उठाना है। बहुत सारे लोगों का शक ये है कि किसी ने मारा होगा, क्योंकि पुराने बता रहे हैं कि निगरानी शुदा बदमाशों में से नाम आता था, ऐसा बता रहे हैं। फिलहाल इसमें पूरी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि चोरी के ऐसे कोई मामले या फिर कोई चीज़ें जो बताई जा रही है, ऐसे कुछ नहीं था। मोहल्ले वासियों द्वारा एक सूचना दी गई थी स्मृति नगर चौकी में कि प्रेमा उर्फ प्रेमलाल चौहान, जो कि स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसके घर में अंदर से ताला लगा हुआ है और किसी प्रकार की कोई हरकत उसके यहाँ नहीं हो रही। जब उसको देखा गया तो बाथरूम में उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण में तत्काल एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मृतक की डेड बॉडी को अभी तत्काल मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसमें जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुक्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं दिख रही है इस प्रकरण में। सर इसके खिलाफ पुराना निगरानी बताया जा रहा है, किस प्रकार के मामले हैं? इसके खिलाफ चोरी के पुराने मामले हैं और उसी के आधार पे इसकी निगरानी खोली गई थी। विगत लगभग 4-5 सालों से इसके विरुद्ध अभी तक प्रथम दृष्टया कोई भी प्रकरण, आपराधिक प्रकरण चोरी से संबंधित अभी तक पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया। तो क्या कुछ है कारण, ये कारणों पे पूरा निर्भर करता है, क्योंकि अब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, बारीकियों से जानने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में क्या कुछ निकल के आता है ये बड़ा एक परिणाम रहेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रेमा के जो चाहने वाले लोग हैं वो प्रेमा दादा कहते थे। ये भी कहना है कि आसपास के लड़कों के साथ ही खाना पीना, उठना बैठना, शराबखोरी, ये सब चीज़ें होती रहती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जो पीएम रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर ही पूरी तरह से उत्तर मिल पाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। भीड़ के साथ वो तस्वीरें सचिन भाव आपको दिखा रहे थे। आगे क्या कुछ अपडेट रहता है खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।